क्लास 8 दुर्वा हिंदी बुक का चैप्टर 6 है सागर यात्रा। आज क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। पहला है, सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत क्यों थी? आंसर है, सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत थी क्योंकि तूफानों, लहरों और अप्रत्याशित मौसम के कारण नौका का नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक था। एक क्षण की भी असावधानी खतरनाक हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है क है, वे लोग समुद्र की यात्रा क्यों कर रहे थे? समुद्र में उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? आंसर है, वे लोग दुनिया का चक्कर लगाने के लिए समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र में उन्हें पानी की समस्या इसलिए हुई क्योंकि उनके पास ताज़े पानी का सीमित भंडार था और समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता। तीसरा है, माँ के काम। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? आंसर है, नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति खाना पकाता था, बर्तन धोता था, शौचालय की साफ सफाई करता था और यह देखता था कि नौका स्वच्छ रहे। अब देखिए, सेकंड है, तुम्हारे विचार से उन कामों की माँ के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी? आंसर है, मेरे विचार से उन कामों की माँ के कामों की उपमा इसलिए दी गई होगी क्योंकि माँ घर में भोजन बनाने, साफ सफाई करने और सभी का ध्यान रखने जैसे महत्वपूर्ण काम करती है, जिससे घर का माहौल सुव्यवस्थित और आरामदायक बना रहता है। नौका पर वह व्यक्ति भी यही भूमिका निभा रहा था। तीसरा है, क्या तुमने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है? आंसर होगा, हाँ, मैंने एक बार अपने छोटे भाई की देखभाल करते हुए माँ की भूमिका निभाई थी जब हमारी माँ बीमार थी। ठीक है। अब देखिए, फिर है, तब तुमने कौन कौन से काम किए थे? आंसर है, तब मैंने उसे खाना खिलाया, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा और उसे आराम पहुंचाने की कोशिश की। है, वे काम क्यों और किस लिए किए थे? वे काम इसलिए किए थे ताकि मेरी माँ को आराम मिल सके और मेरे भाई को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब देखिए, चौथा, तुम्हारी माँ या घर पर कोई अन्य सदस्य सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक कौन कौन से काम करता है? सूची बनाओ। ठीक है। उत्तर है, मेरी माँ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई काम करती है, जैसे नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान रखना, खरीदारी करना और कभी कभी घर के अन्य कामों में मदद करना। अब देखिए, चौथा, पानी की परेशानी। ठीक है। सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी, बताओ। पहला है, कौन है क्वेश्चन, उन्हें पानी के कारण क्या क्या परेशानी हुई? आंसर है, सागर के यात्रियों को पानी के कारण कई परेशानियां हुई, जैसे पीने के लिए सीमित मात्रा में ताज़ा पानी उपलब्ध था, नहाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था, कपड़े धोने के लिए भी कम पानी मिलता था, जिससे उन्हें बार बार गंदे कपड़े पहनने पड़ते थे। है, क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है? उसके बारे में बताओ। आंसर है, हाँ, हमारे यहाँ गर्मियों में पानी की थोड़ी समस्या होती है जब जल स्तर नीचे चला जाता है और पानी की सप्लाई कम हो जाती है। है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? आंसर होगा, इस समस्या का समाधान जल संरक्षण करके, वर्षा जल संचयन करके और पानी का सही तरीके से उपयोग करके किया जा सकता है। पाँचवा है, अपनी अपनी यात्रा। ठीक है। तुमने कभी
तुमने अभी इस भारतीय यात्रियों की अनोखी यात्रा की कहानी पढ़ी। तुम भी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की एक यात्रा के बारे में बताओ। तुम चाहो तो ये बातें बता सकते हो। क है, यह यात्रा कहाँ की थी, कितने दिनों की थी, यात्रा कैसी थी। ठीक है, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। आपने कहीं यात्रा किया है तो उसके बारे में बताना। अगर आप नहीं किए हैं, मम्मी पापा किए हैं, भाई बहन जो भी किए हैं, उनके बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वह यात्रा मनाली की थी। यह यात्रा 5 दिनों की थी और हमने बस से यात्रा की थी। अब देखिए ख, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई। ठीक है, तो उसमें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहां पहुंचने पर हमें ऊंचाई पर ठंड और ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस हुई। ठीक है, आप लोगों को यात्रा करने में जो समस्या पता चला होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। ग है, उन समस्याओं को कैसे दूर किया गया। ठीक है, तो आंसर है, उन समस्याओं को हमने गर्म कपड़े पहनकर और धीरे धीरे घूमकर ठंड और ऑक्सीजन की कमी को दूर किया। 6 है, विशेष जगहों के नाम। ठीक है, पहला है अस्तबल। ठीक है, तो अस्तबल वह जगह होती है जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। ख है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा वह जगह होती है जहाँ हवाई जहाज उतरते और उड़ान भरते हैं। ग है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस वह जगह होती है जहाँ पत्र और पार्सल भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। घ है अस्पताल। अस्पताल वह जगह होती है जहाँ बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। अंग न्यायालय। न्यायालय वह जगह होती है जहाँ न्याय किया जाता है और कानूनी मामलों का फैसला होता है। च है बाजार। बाजार वह जगह होती है जहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। 7 है गणतंत्र दिवस। क है, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, यह किस दिन मनाया जाता है। आंसर होगा, गणतंत्र दिवस उस दिन को कहते हैं जब भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ख देखिए, गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। आंसर होगा, गणतंत्र दिवस के दिन कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें सबसे प्रमुख नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाली भव्य परेड है। इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की टुकड़ियाँ, विभिन्न राज्यों की झांकियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसके अलावा स्कूलों और सरकारी भवनों पर झंडा फहराया जाता है और देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। ग है, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर या सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। उत्तर है, मैंने दूरदर्शन पर गणतंत्र दिवस की परेड देखी। परेड में सजे हुए हाथी और घोड़े बहुत सुंदर लग रहे थे। विभिन्न राज्यों की झांकियाँ अपनी संस्कृति और प्रगति को दर्शा रही थी। सैनिकों को मार्चिंग और बैंड की धुनें सुनकर देशभक्ति की भावना जाग उठी। अब 8वां है खेल। यदि उन नाविकों के पास शतरंज खेलने के लिए समय होता तो वो नाविक नौका पर कौन कौन सा खेल खेल सकते थे। सूची बनाओ। ठीक है, क है शतरंज, ख है लूडो, ग कैरम, घ ताश के पत्ते, अंग पहेलियाँ बुझाना, च अंतराक्षी, छ कहानियाँ सुनाना। अब देखिए 9 खुशी का घंटा। ठीक है, दिन में एक बार हम नौके पर खुशी का घंटा बिताते। यदि तुम्हें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो तुम उस 1 घंटे में कौन कौन से काम करना चाहोगे। आंसर है, यदि मुझे स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो मैं निम्नलिखित काम करना चाहूँगा। पहला है, मैं दोस्तों से बातचीत करूँगा। दूसरा, मैं
चित्रकारी करूँगा। ठीक है, आप क्या क्या करेंगे वो लिख सकते हैं, जैसे मैं दोस्तों के साथ खेलूँगा। ठीक है, अब देखिए 10 हिम्मत वाले। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें। वे 10 नाविक इतने खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे? आपस में चर्चा करो। ठीक है, आंसर है वे 10 नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए कई कारणों से निकले होंगे। पहला, रोमांच की इच्छा से। दूसरा, खोज के लिए। तीसरा, व्यक्तिगत उपलब्धि और गौरव के लिए। चौथा, रिकॉर्ड बनाने और इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए। लास्ट, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करने के लिए। 11वां है खोए हुए मोजे की कहानी। तेज हवाओं के कारण कभी कभी उन नाविकों के कपड़े उड़ या खो जाते थे। मान लो ऐसा ही एक मोजा तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता है। वह क्या क्या बातें बताएगा, कल्पना से उसकी कहानी पूरी करो। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। वैसे देखिए उत्तर, अरे यार क्या बताऊं अपनी किस्मत, मैं तो एक बढ़िया गर्म मोजा था, अपने जोड़ीदार के साथ बड़े आराम से रहता था। एक दिन जब वह नाविक कपड़े सुखाने के लिए बाहर रस्सी पर डाल रहा था, तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। पलक झपकते ही मैं रस्सी से उड़ा और नीचे नीले अर्थात समुद्र में गिरने लगा। मैंने अपने साथी को आवाज़ देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हवा के शोर में दब गई। नीचे पानी की ठंडी लहरें मेरा स्वागत कर रही थी। मैं इधर उधर बहता रहा, कभी किसी लहर के ऊपर तो कभी नीचे। मैंने कुछ मछलियों को अपने आसपास तैरते हुए देखा, जो मुझे बड़े अजीब नज़रों से देख रही थी। अब देखिए 12। ठीक है, छोटे छोटे वाक्य। जो लोग चौकसी से हटते थे वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने का काम कर निपटाते। इस वाक्य को कई छोटे छोटे वाक्यों के रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे जो लोग चौकसी से हटते थे वे खाना खाते, पढ़ते और रेडियो सुनते, वे अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य करते जैसे रेडियो की जांच और इंजन की जांच, वे व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने का काम निपटाते। तुम इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्य को छोटे छोटे वाक्य में बदलो। ठीक है, देखिए वाक्य है, प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा करके 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे बम्बई बंदरगाह पहुंचा। उत्तर है, पहला वाक्य बनेगा, प्रथम भारतीय नौका अभियान दल ने विश्व की परिक्रमा की। उन्होंने 54,000 किलोमीटर की दूरी मापी। तीसरा लाइन है, उनकी यात्रा 470 दिन की थी। पाँचवा, यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। वे 10 जनवरी 1987 को बम्बई बंदरगाह पहुँचे। वे सुबह 6 बजे पहुँचे। 13 है, सही उपसर्ग लगाओ। ठीक है, ऊपर बॉक्स में दिए गए उपसर्ग लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। दिए गए उपसर्ग हैं अ और सु। ठीक है, सफल, सफल में क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? असफल। आगत में सु लगाएंगे, स्वागत। ठीक है, स्वागत। विश्वास में अ लगाएंगे, अविश्वास। कन्या में सु लगाएंगे, सुकन्या। पुत्र में सु लगाएंगे, सुपुत्र। सही वाक्य। ठीक है, तालिका में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरें। ठीक है, भरना क्या है? में, ने, को, का, के लिए, से पर। ठीक है, तो पहला है सीमा ने, पहला में लिखेंगे ने फल खाया। ख है रोहित के पास। ठीक है,
के पास मिठाइयाँ लाई। सॉरी रोहित के पास नया पेन है। ग है माँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाई। घ है हमने रस्सी पर कपड़े सुखाए। अंग है मैंने बैग में किताबें रखी। च है पौधे को गमलों में रखो। छ है केरल जम्मू से बहुत दूर है। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया।